जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में सोचते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अक्सर नौकरियों के जाने का डर। लेकिन आज हम नीति आयोग की एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी बहस को सिर के बल खड़ा कर देती है। ये कहानी नौकरियों के जाने की नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को ताकतवर बनाने की है। 49 करोड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के उन अनौपचारिक कामगारों की संख्या है जो हमारी अर्थव्यवस्था के वो अदृश्य इंजन हैं, जो हर दिन देश को चलाते तो हैं लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये अनौपचारिक श्रमिक हैं कौन? असल में ये वो बढ़ई, ड्राइवर, खेतों में काम करने वाले मजदूर और घरों में स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले लोग हैं जो एक फॉर्मल सिस्टम से बाहर काम करते हैं। इनके पास कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, न नौकरी की कोई गारंटी और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये लोग भारत की पूरी लेबर फोर्स का लगभग 90% हिस्सा हैं। जैसा कि नीति आयोग की देवजानी घोष कहती हैं, एआई पर होने वाली ज्यादातर बातचीत व्हाइट कॉलर जॉब्स मतलब ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनफॉर्मल वर्कफोर्स की चुनौतियों और मौकों पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। तो ये रिपोर्ट इसी सोच को बदलने का एक जबरदस्त प्रयास है। मतलब ये कहानी किसी को बाहर करने की नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम भारत के इस अदृश्य आर्थिक इंजन को समझेंगे, उन 5 बड़ी चुनौतियों को जानेंगे जिनका ये हर रोज सामना करते हैं, और फिर उस सुनहरे मौके को देखेंगे जो एआई की शक्ल में हमारे सामने है। हम काम के भविष्य की एक झलक देखेंगे, डिजिटल श्रम सेतु मिशन के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे और आखिर में एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या एक सच में समावेशी भारत बनाना मुमकिन है? तो चलिए शुरू करते हैं जमीनी हकीकत से। आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे इन कामगारों को हर दिन जूझना पड़ता है? इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए बिंदु से। 36 साल की बिंदु एक होम हेल्थ सहयोगी हैं। फॉर्मल इकोनॉमी के लिए वो एक तरह से अदृश्य हैं। उन्हें अक्सर असुरक्षित माहौल में काम करना पड़ता है, पेमेंट में भी देरी होती है और उनके काम का कोई डिजिटल रिकॉर्ड तक नहीं है। बिंदु की कहानी इन करोड़ों लोगों की चुनौतियों को एक चेहरा देती है। ये रिपोर्ट बिंदु जैसे करोड़ों लोगों की मुश्किलों को 5 बड़ी चुनौतियों में बांटती है। एक तो पैसों की तंगी और अस्थिरता। दूसरा, बाजार तक पहुंच न होना। तीसरा, नए हुनर सीखने में मुश्किल। चौथा, सामाजिक सुरक्षा और काम की जगह पर सेफ्टी की कमी। और पांचवा, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में एक बहुत बड़ा गैप। लेकिन इन सारे मुश्किलों के बीच एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण भी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक ऐसा मौका जो शायद पीढ़ियों में एक बार आता है। और ये मौका पैदा हो रहा है 6 बड़े टेक्नोलॉजी बदलावों से जो एक साथ हो रहे हैं। सोचिए, एआई और हार्डवेयर लगातार सस्ते हो रहे हैं, 5G की पहुंच बढ़ रही है, स्मार्टफोन अब हर किसी के हाथ में है। इसके साथ ही हमारी अपनी भाषाओं में एआई मॉडल्स बन रहे हैं और भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही मजबूत। ये सब मिलकर एक जबरदस्त मौका बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से लैस भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? चलिए अब इस रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं और कल्पना करते हैं कि तकनीक से लैस एक कामगार का दिन कैसा हो सकता है। सबसे पहले मिलते हैं अमन से। अमन एक इलेक्ट्रीशियन है। आज की तारीख में अमन का ज्यादातर काम अंदाजे पर चलता है। सही पार्ट्स के लिए कई बार बाजार के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार तो खतरनाक हालात में भी काम करना पड़ता है। अब जरा एआई वाले भविष्य की कल्पना कीजिए। एक कस्टमर सिर्फ खराबी की एक तस्वीर भेजता है और एआई मॉडल पलक झपकते ही बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि कौन से औजार लगेंगे और एक सेफ्टी चेकलिस्ट भी बनाकर दे देता है। मतलब कोई अंदाजा नहीं, कोई फालतू का चक्कर नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई काम बहुत ज्यादा खतरनाक है तो अमन अपने स्मार्टफोन से छोटे छोटे माइक्रो रोबोट्स को भेज सकते हैं जो जाकर जांच भी कर लेंगे और छोटी मोटी मरम्मत भी। इससे अमन खुद खतरे से दूर रहेंगे। ये सिर्फ काम को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। चलिए अब एक और कहानी देखते हैं। मिलते हैं रेखा से जो एक किसान है। रेखा की हकीकत क्या है? जी तोड़ शारीरिक मेहनत, कम पैदावार और कभी न खत्म होने वाली थकान। नए जमाने के उपकरण इतने महंगे हैं कि वो उनकी पहुंच से ही बाहर हैं और इसी वजह से वो कम उत्पादकता के एक चक्र में फंसी हुई हैं। अब एआई से लैस भविष्य में क्या हो सकता है? सोचिए, रेखा अपने पास के सेंटर से हल्के एक्सोस्केलेटन मतलब एक तरह के पहनने वाले रोबोटिक सूट किराए पर ले सकती हैं।
ये सूट कटाई करने या भारी बोझ उठाने जैसे कामों में उनकी शारीरिक मेहनत को बहुत कम कर देंगे। इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यही नहीं, खेतों में लगे छोटे छोटे इंटरनेट से जुड़े सेंसर और खुद से काम करने वाले रोबोट्स की एक पूरी फौज मिलकर खेती को और भी स्मार्ट बना देगी। ये सब मिलकर खुद ब खुद सिंचाई करेंगे, खरपतवार निकालेंगे और छिड़काव भी कर देंगे। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और पानी जैसे संसाधनों की बचत भी होगी। रेखा जैसे छोटे किसानों के लिए तो ये वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा। तो ये भविष्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। तो चलिए अब डिजिटल श्रम सेतु मिशन पे नजर डालते हैं, जो इस बदलाव का पूरा खाका है। डिजिटल श्रम सेतु, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक डिजिटल पुल बनाने का मिशन है। एक ऐसा पुल जो इनफॉर्मल कामगारों को नए मौकों, नए हुनर और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ेगा। और हाँ, ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। इसकी कामयाबी के लिए सरकार, प्राइवेट कंपनियां, यूनिवर्सिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और खुद कामगारों को, मतलब सबको एक साथ मिलकर जोर लगाना होगा। तो अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इससे आखिर हासिल क्या होगा? दांव पर क्या लगा है? चलिए कुछ ठोस आंकड़ों से इसे समझते हैं। ये देखिए, 2047 के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, प्रति व्यक्ति आय को $1,800 से बढ़ाकर $14,500 करना, यानी लगभग 8 गुना। प्रोडक्टिविटी को $5 प्रति घंटे से करीब $49 प्रति घंटे तक ले जाना। सामाजिक सुरक्षा को 48% से 100% तक पहुंचाना। और सबसे जरूरी, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को 15% से बढ़ाकर 42% करना। ये लक्ष्य बड़े जरूर हैं, लेकिन ये करोड़ों जिंदगियां बदलने की ताकत रखते हैं। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। क्या टेक्नोलॉजी एक ऐसा पुल बनेगी जो सबको एक बेहतर और बराबरी वाले भविष्य की तरफ ले जाए, या फिर ये एक ऐसी दीवार बन जाएगी जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर देगी? ये चुनाव आज हमारे हाथ में है।